फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आए हैं। आज की इस वीडियो में हम अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी चैप्टर की हाफ एक्सप्लेनेशन हम एक वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम अपनी आगे की एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हमने देखा था कि ट्रिकी जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरफीड होने की वजह से बहुत मोटा हो जाता है और उसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो क्या कहते हैं, जो मिस्टर हेरियट होते हैं वो क्या कहते हैं, उसे अपनी सर्जरी में 14 डेज़ के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। तो उसे स्टार्टिंग के 2 दिन क्या करते हैं, कुछ खाने को नहीं देते, सिर्फ पानी देते हैं पीने के लिए, ठीक है। और वो देखते हैं कि दूसरे दिन के एंड में वो अपने आसपास की चीज़ों में कुछ इंटरेस्ट दिखाने लगता है। तीसरे दिन में वो क्या करने लगता है, थोड़ा और डॉग्स के साथ घुलने मिलने लगता है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि जब डॉग्स को खाना खिलाया जाता है तो वहाँ पे बोल्स लगा दिए जाते हैं और डॉग्स को जल्दी से फटाफट से अपना खाना खाना होता है। अगर कोई भी डॉग पीछे रह जाएगा तो उसे पता है कि उसे खाना नहीं मिलने वाला, उसे अपने खाने के लिए क्या करना होगा, किसी अदर डॉग से कंपटीशन करना होगा, ठीक है। तो अब जब सब खा लेते हैं, व्हेन दे हैड फिनिश्ड, अब सारे डॉग्स जब खाना खा लेते हैं, ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बॉल्स लिकिंग कैजुअली इनसाइड 1 or 2 ऑफ देम। तो ट्रिकी क्या करता है, आता है और उन शाइनिंग बॉल्स को देखता है, उनके आसपास घूम के उन्हें देखता है और उसमें थोड़ा बहुत खाना जो होता है उसको लिक करता है। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बोल वॉज पुट आउट फॉर हिम। अब अगले दिन ट्रिकी के लिए एक एक्स्ट्रा बॉल निकाली जाती है एंड आई वॉज प्लीज्ड टू सी हिम जॉस्टलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट। और राइटर को ये देख के, यानी कि मिस्टर हेरियट जो डॉक्टर हैं, उन्हें देख के ये अच्छा लगता है कि जो ट्रिकी है वो इसकी तरफ जॉस्टलिंग यानी कि पुश हो रहा है, मतलब इस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, अपना इंटरेस्ट ला रहा है इन चीज़ों में। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। और फिर उस दिन से ट्रिकी की प्रोग्रेस क्या है, बढ़ती गई। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस। ट्रिकी का उन्होंने कोई भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं किया, ना उसे दवाइयाँ दी, ना ही उसका कोई ऑपरेशन किया, कुछ भी नहीं किया। बस क्या करता वो पूरा दिन, ट्रिकी क्या करता है, पूरा दिन उन डॉग्स के साथ घूमता रहता है, उनके साथ भागता रहता है और उनके जो फ्रेंडली स्क्रिमेजेस होते हैं, स्क्रिमेजेस मतलब फाइट, जो उनकी फ्रेंडली लड़ाई होती है, ऐसे ही उनको ज्वाइन करता है और उन्हें एंजॉय करता है, ठीक है। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर, ट्रैम्पड ऑन एंड स्क्वेज्ड एवरी फ्यू मिनट्स। अब ट्रैम्पड का मतलब होता है ट्रेड ऑन एंड क्रैम्प्ड, और स्क्वेज्ड का मतलब होता है फ्लैट, सॉफ्ट और आउट ऑफ शेप एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग क्रस्ड स्क्वीज्ड विद फोर्स। अब वो डॉग्स क्या करते हैं, वो ट्रिकी के ऊपर चढ़ते हैं, एक दूसरे के साथ ऐसे ही खेलते हैं और ट्रिकी भी क्या करता है, इन सारी चीज़ों को एंजॉय कर रहा होता है। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। अब हमने स्टार्टिंग में देखा था जब ट्रिकी को मिस्टर हेरियट लाए थे अपनी सर्जरी में, तो सारे डॉग्स ने उसे सोचा कि ये एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है और उसे ऐसे ही छोड़ दिया। बट जैसे जैसे ट्रिकी ने अपनी सराउंडिंग में इंटरेस्ट लाना स्टार्ट किया तो ट्रिकी उस गैंग का, वो जो बहुत सारे डॉग्स थे उनकी गैंग का क्या बन गया, एक मेंबर बन गया। एन अनलाइकली सिल्की ऑब्जेक्ट। और ट्रिकी कैसा था, अनलाइकली मतलब उनसे बिल्कुल मिलता जुलता नहीं था और सिल्की बहुत ही ज़्यादा मुलायम था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सा ऑब्जेक्ट था। अमॉन्ग द शैगी क्रू, शैगी मतलब होता है रफ़। अब वो जितने भी डॉग्स थे ना वो सारे रफ़ थे, बहुत हार्ड थे और बहुत स्ट्रॉन्गर थे, लेकिन ट्रिकी जो था वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और सिल्की डॉग था। फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स। और जब खाने का वक्त होता था तो अपने शेयर के लिए, अपने खाने के लिए वो क्या, टाइगर की तरह एक दूसरे से फाइट करता था। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट। और ओल्ड हैन हाउस था एक पुराना सा घर, वहाँ पे जाके रात में वो क्या करता था, रैट्स को हंट करता था, रैट्स का शिकार करता था। ही हैड नेवर
हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, और उसने ऐसी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में आज तक कभी नहीं की थी, क्योंकि मिसेस पंफ्रे तो उसे बहुत ज़्यादा लाड प्यार से रखती थी, उसे बस टहलाने के लिए ले जाती थी, वरना वो घर में ही रहता था। तो उसने ये एक्सपीरियंस नहीं की थी, और जब वो इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा है अब, तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ऑल द वाइल मिसेस पंफ्री होवर्ड एनेक्सियसली इन द बैकग्राउंड, मतलब अब हम सामने तो ये देख रहे हैं कि ट्रिकी की प्रोग्रेस को वो रिकवर कर रहा है, और पीछे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है कि मिसेस पंफ्री, होवर्ड का मतलब होता है रिमेन, मिसेस पंफ्री क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर लेटेस्ट बुलेटिन्स। लेटेस्ट बुलेटिन्स का मतलब होता है खबरें, तो जो लेटेस्ट खबर है उन्हें जानने के लिए, मतलब ट्रिकी अभी कैसा है, उसकी प्रोग्रेस कैसी है, उसे जानने के लिए वो क्या कर रही हैं, लगभग मिस्टर हेरियट के पास अ डज़न ऑफ टाइम्स फ़ोन करती हैं, यानी कि डज़न कितना होगा, 12, तो मतलब 12 बार से भी ज़्यादा वो मिस्टर हेरियट के पास एक दिन में कॉल करती हैं। आई डॉजेड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज कुशंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वन अकॉर्डिंग टू द वेदर, बट आई वॉज एबल टू टेल हर द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वेलेसिंग रैपिडली। ओके, तो डॉजेड का मतलब होता है इन इंटेंशनल अवॉइडेंस ऑफ आंसरिंग ऑफ क्वेश्चन। अब मिसेस पंफ्रे जो हैं वो कुछ क्वेश्चंस पूछती हैं मिस्टर हेरियट से कि क्या ट्रिकी के क्वेश्चंस को बदला जा रहा है रेगुलरली, उसके फेवरेट क्वेश्चंस हैं उन्हें दिया जा रहा है, उसके क्वेश्चंस को रेगुलरली टर्न आउट किया जा रहा है, या उसे करेक्ट कोट पहनाया जा रहा है वेदर के अकॉर्डिंग, कि ठंडा वेदर है तो उसे गर्म कोट पहनाया जा रहा है। ठीक है, इन सब क्वेश्चंस जो वो मिसेस पंफ्रे उनसे पूछती हैं मिस्टर हेरियट से, मिस्टर हेरियट इन क्वेश्चंस को जानबूझ के क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं और इसका आंसर देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ट्रिकी तो बहुत आसानी से रिकवर कर रहा है, लेकिन वो मिसेस पंफ्री को इतना बता देते हैं कि वो जो लिटिल फेलो है, यानी कि जो डॉग है, वो अब खतरे से बाहर है, अब उसे कोई खतरा नहीं है। एंड कन्वेलेंसिंग रैपिडली, कन्वेलेंसिंग का मतलब होता है किसी भी बीमारी से रिकवर होना, और बहुत जल्दी ही वो क्या कर रहा है, रिकवर कर रहा है। ओके, अब ये जो वर्ड है ना कन्वेलेंसिंग, इसने कुछ तो किया मिसेस पंफ्री को। द वर्ड कन्वेलेंसिंग सीम्ड टू डू समथिंग टू मिसेस पंफ्री। अब ये बात सुन के ना मिसेस पंफ्री कुछ अजीब सा ही फील करने लगी, मतलब इस वर्ड ने कुछ तो अफेक्ट किया मिसेस पंफ्री को। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, वो क्या करने लगी, ट्रिकी के लिए राउंड फ्रेश एग्स लाने लगी, डजन एट अ टाइम, एक टाइम में 2 डजन एट अ टाइम, एक बार में 2 डजन एग्स। टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, क्या करने के लिए, उन्हें ऐसा लगता था ट्रिकी अब रिकवर कर रहा है तो उसे स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, तो उसकी स्ट्रेंथ को बिल्डअप करने के लिए वो क्या करने लगी, एक टाइम पे 2 डजन एग्स लाने लगी। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर एंड आई हैड 2 eggs फॉर ईच ब्रेकफास्ट। बट हो क्या रहा था कि वो एग्स वो मिसेस पंफ्री ट्रिकी के लिए ला रही थी, लेकिन ट्रिकी को उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मिस्टर हेरियट उसे जो उसका प्रॉपर डाइट है वो दे रहे थे, और ट्रिकी अपना रिकवर कर रहा था। तो उस एग्स का क्या किया जा रहा था, उस एग को मिस्टर हेरियट और उनके जो पार्टनर थे वो इन्जॉय कर रहे हैं, और ब्रेकफास्ट के टाइम पे वो 2 एग्स रोज़ खाते थे, है ना। तो ये जो चीज़ें आ रही थी, इसे ट्रिकी ना इन्जॉय करके मिस्टर हेरियट और उनके पार्टनर इन्जॉय कर रहे थे, और ट्रिकी को इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, द रियल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द सिचुएशन बिगिन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड। और फिर धीरे धीरे क्या होने लग गया, धीरे धीरे पहले तो एग्स आ रहे थे सिर्फ ट्रिकी के लिए, अब धीरे धीरे मिसेस पंफ्री क्या भेजने लग गई, वाइन भी भेजने लग गई। ठीक है, आगे क्या हुआ, ऐसा क्यों कर रही थी मिसेस पंफ्री, इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज़ ब्लड। वो ऐसा मान रही थी कि इससे ट्रिकी का जो ब्लड होगा वो क्या होगा, इनरिच होगा और बढ़ेगा, इसके लिए वो ट्रिकी के लिए वाइन भेजना स्टार्ट कर देती हैं। लंच बिकम अ कमर्शियल सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। अब ये भी चीज़ जो है वो ट्रिकी नहीं ले रहा था, इसे कौन कंज्यूम कर रहा था, मिस्टर हेरियट और उनके पार्टनर। तो फिर जो उनका लंच था ना, वो एक तरीके से ओकेजन टाइप का बन गया था। क्यों, क्योंकि अब
वो 2 ग्लासेस ऑफ वाइन लंच करने से पहले लेते थे और कुछ बीच में भी ले लेते थे। तो मतलब दिन में ब्रेकफास्ट में एग और लंच में क्या, वाइन। तो अब ये जो लंच था उनका एक तरीके से ओकेज़न टाइप का बन गया था। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी कम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज़ कॉन्स्टिट्यूशन। और जब ट्रिकी के लिए ब्रांडी भी आने लगी तो मिस्टर हेरियट और उनके पार्टनर को तो बहुत मुश्किल से बिलीव हो रहा था कि मतलब एक डॉग के लिए पहले एग आना स्टार्ट हुआ, फिर वाइन्स की बॉटल आने लग गई और अब ब्रांडी। ठीक है। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्प्रिट वॉर रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रेवलेंट्री ड्रंक। रेवलेंट्री का मतलब होता है विद डीप एंड सोलेम रिस्पेक्ट। अब कुछ दिनों तक क्या होने लगा, जो मतलब कि इतना अच्छा फील हो रहा था मिस्टर हेरियट को। क्योंकि पहले क्या एग आते थे, फिर वाइन और अब ब्रांडी आने लग गई। तो वो क्या कर रहे थे, उसे इनहेल कर रहे थे, क्योंकि अब क्या होना था, ट्रिकी को तो कंज्यूम करना नहीं था। ये जो भी चीज़ें आ रही थी इसे मिस्टर हेरियट और उनके पार्टनर कंज्यूम कर रहे थे। ठीक है। आगे क्या होता है, दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग्स इन द मॉर्निंग, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन बाय द मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी। अब ये जो दिन चल रहे थे ना वो बहुत अच्छे चल रहे थे। कैसे, क्या क्या हो रहा था, बिल्कुल अच्छे से बताया है यहाँ पे राइटर ने कि उनका डे स्टार्ट होता था, सुबह सुबह वो क्या करते थे, एक्स्ट्रा एग खाते थे। ठीक है, एक्स्ट्रा एग खा लेते थे। फिर उसके बाद वो आगे बढ़ता था वो दिन कैसे, लंच में क्या होती थी, वाइन्स हो जाती थी, कुछ वाइन की ग्लासेस हो जाती थी और उनका दिन एंड होता था बिल्कुल लग्जरसली, जैसे रिच लोगों का होता है। कैसे, ब्रांडी के 1-2 मतलब ब्रांडी पी के, ब्रांडी को कंज्यूम करके। ठीक है। और वो भी कैसे, राउंड द फायर, मतलब जैसे होता है ना कैंप में जैसे फायर जला लेते हैं और फिर उसके बाद, तो उसी तरीके से उनकी रात ऐसे बीतती थी कि फायर के राउंड में वो आराम से ब्रांडी को कंज्यूम करते थे और उनका डे क्या हो जाता था, एंड हो जाता था। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। अब ना मिस्टर हेरियट का मन करने लगा कि वो ट्रिकी को क्या कर ले, परमानेंट गेस्ट की तरह हमेशा अपने पास रखे। क्यों, क्योंकि उसके लिए इतनी सारी ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं जिसे मिस्टर हेरियट कंज्यूम कर रहे हैं और उनकी जो लाइफ है वो थोड़ी क्या हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है। ठीक है, खाने के मामले में बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। बट आई न्यू मिसेस पम्फ्री वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and awaiting collection. लेकिन उन्हें पता था कि मिसेस पम्फ्री बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं, वो ट्रिकी के बिना नहीं रह पा रही हैं, वो बहुत सैड है। तो इसीलिए 14 डेज़ के बाद जब उनकी ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो गई तो 14 डेज़ के बाद वो मजबूर होके उन्होंने फ़ोन किया मिसेस पम्फ्री को और बताया कि ट्रिकी जो है अब बिल्कुल रिकवर हो चुका है और उसे ले जाए आके। ठीक है। अब आगे क्या होता है, विद इन मिनट्स, और कुछ ही मिनट्स में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जैसे ही मिस्टर हेरियट बताते हैं तो कुछ ही मिनट्स में अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग मेटल, ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। अब यहाँ पे ये जो बताया है ना 30 feet ऊंची एक ग्लीमिंग बहुत चमकती हुई ब्लैक मेटल यानी कि ब्लैक कलर की कार जो सर्जरी के आगे आके रुकती है। द चॉफियर मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो पर्सनली उसे एम्प्लॉयड किया जाता है किसी कार को चलाने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं ड्राइवर। तो मिसेस पम्फ्री इतनी रिच थी कि उनके पास था एक उनका ड्राइवर। ठीक है, तो उसे चॉफियर कहते हैं। तो चॉफियर ने क्या किया, डोर को खोला एंड आई जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। और ये सब देख के जब गाड़ी आई तो इसे देख के ना मिस्टर हेरियट ने अंदाज़ा लगा लिया कि ये पक्का ही मिसेस पम्फ्री आई होंगी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लास्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर। अब जो उनके हाथ थे ना वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्या हुए थे, बंधे हुए थे। क्लास्प्ड का मतलब होता है ग्रास्प टाइटली विद वंस हैंड, मतलब उन्होंने दोनों हाथों को बहुत क्या कर रखा था, एक दूसरे से बांध रखा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान थी ट्रिकी के लिए, इसीलिए। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके लिप्स काँप रहे थे और कहती हैं वो, ओ मिस्टर हेरियट डू टेल मी द ट्रुथ, इज़ ही रियली बेटर। ओ मिस्टर हेरियट, क्या कृपया आप मुझे सच बताएं, क्या ट्रिकी सच में बिल्कुल ठीक है।
तो मिस्टर हेरियट कहते हैं येस ही इज़ फाइन, हाँ वो बिल्कुल ठीक है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। आपको कोई ज़रूरत नहीं है गाड़ी से उतरने, आता हूँ और ट्रिकी को लेके आता हूँ। आई वॉकड थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, मैं घर से होता हुआ कहाँ गया, गार्डन में गया, ऐसा मिस्टर हेरियट कहते हैं। अ मास ऑफ डॉग्स वर हर्टलिंग अराउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन देयर मिडस्ट ईयर फ्लैपिंग टेल वेविंग वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। अब वो क्या कहते हैं, वो गार्डन में जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे मास ऑफ डॉग्स, मतलब बहुत सारे डॉग्स क्या कर रहे हैं, हर्टलिंग अराउंड। हर्टलिंग का मतलब है मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं इधर उधर, ठीक है, पूरे लॉन में घूम रहे हैं। और उनके ही बीच में हम ट्रिकी को देखते हैं जिसकी गोल्डन फिगर है, मतलब उसका कलर गोल्डन है। तो छोटा सा गोल्डन फिगर का ट्रिकी जिसकी एयर्स क्या कर रहे हैं, फ्लैप कर रहे हैं, ठीक है, फ्लैप, टेल क्या कर रही है, पूंछ क्या कर रही है, हिल रही है, ठीक है। तो वो ट्रिकी को वहाँ पे देखते हैं। आगे है इन 2 वीक्स ही हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लेथ। अब इन्हीं 2 हफ्तों में वो क्या हो गया था, एकदम फ्लेक्सिबल हो गया था ट्रिकी। लेथ का मतलब होता है फ्लेक्सिबल। और हार्ड मसल्ड एनिमल, यानी कि उसकी मसल्स भी अब क्या हो गई थी, हार्ड, क्योंकि मिस्टर हेरियट ने उसे बहुत सारी एक्सरसाइज कराई थी जिसकी वजह से उसका फैट गायब हो गया था और वो बहुत स्ट्रांग हो गया था। He was keeping a well with the pack stretching out in the great bones, his chest almost brushing the ground. ठीक है, अब वो जो भीड़ टाइप की थी वो उसमें घूम रहा था, मतलब उसमें ही था उस भीड़ में, और क्या कर रहा था, स्ट्रेच कर रहा था। मतलब जब वो डॉग ट्रिकी स्ट्रेच करता है तो जो उसकी चेस्ट होती है वो ऑलमोस्ट क्या करती है, ग्राउंड को छू लेती है। आई कैरिड him back along the passage to the front of the house. अब क्या करते हैं, जो राइटर हैं वो उसे वहाँ से लेके आते हैं, पीछे के रास्ते से उसे दरवाजे पे ले आते हैं, फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने ले आते हैं जहाँ पे मिसेस पंफ्री आई होती हैं, उनकी कार खड़ी होती है। द चॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, और अभी तक वो चॉफर जो होता है वो कार का डोर जो है ओपन है और उसे पकड़ के खड़ा होता है। एंड वैन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आइज इन अ ट्रेमेंडस लीप एंड सेल्ड इनटू मिसेस पंफ्रीज लैप। और जैसे ही ट्रिकी मिसेस पंफ्री को देखता है तो वो मिस्टर हेरियट की गोद में से तुरंत एक झटके से कूदता है और भागता हुआ कहाँ चला जाता है, मिसेस पंफ्री की गोद में। सी गेव अ स्टार्टल्ड ओह, तो मिसेस पंफ्री कहती है ओह, and then he had to defend herself as he swarmed over her licking her face and barking. और आपको पता ही होगा जब कोई भी एनिमल अपना प्यार दिखाता है, तो जैसे डॉग ही होते हैं, जब वो अपना प्यार दिखाते हैं तो क्या करते हैं, लिक करना स्टार्ट कर देते हैं, चाटना स्टार्ट कर देते हैं, भौंकना स्टार्ट कर देते हैं। तो ट्रिकी भी ऐसा करना स्टार्ट करता है और मिसेस पंफ्री क्या करती है, उसे खुद को बचाती हैं, ठीक है। आगे क्या होता है, ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, इसी एक्साइटमेंट के टाइम पे आई हैड, ये जब ऐसा हो रहा होता है तो जो मिस्टर हेरियट है वो हेल्प करते हैं चॉफर को टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशंस, कोट्स एंड बॉल, नन ऑफ दैम विच हैड बीन यूज्ड। इन सारे सामान को, जो सारा सामान ये मिसेस पंफ्री ने ट्रिकी के लिए रख के भिजवाया होता है, मतलब जब ट्रिकी को लाते हैं तो इतना सारा सामान उन्होंने ट्रिकी के लिए मिसेस हेरियट की कार में रखवाया होता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, इसमें से कुछ भी यूज़ नहीं हुआ होता है ना। तो ये सारा सामान वापस से मिस्टर हेरियट क्या करते हैं, ट्रिकी के मतलब मिसेस पंफ्री की कार में वापस रखवाने में चॉफर की हेल्प करते हैं। एज द कार मूव्ड अवे, और जैसे ही कार जाने लगती है, मिसेस पंफ्री लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसेस पंफ्री विंडो से बाहर झांकती हैं। टीयर्स शोन इन हर आइज, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। क्यों आंसू आए थे, अब ये जो आंसू थे ये खुशी के आंसू थे कि ट्रिकी उनके पास आ गया और बिल्कुल सही सलामत है। हर लिप्स ट्रैम्बल्ड, और उनके होठ अभी भी काँप रहे होते हैं और वो कहती हैं ओ मिस्टर हेरियट, सी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू। कहती हैं ओ मिस्टर हेरियट, मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। दिस इज़ अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, ट्रिम्फ का मतलब होता है जीत, विक्ट्री या सक्सेस। तो ये क्या है, सर्जरी की सक्सेस है, जो भी सर्जरी उन्होंने की है ये उसकी सक्सेस है। अब मिसेस पंफ्री को तो लग रहा था कि उन्होंने ट्रिकी का कोई ऑपरेशन किया है या उसे दवाइयाँ दी हैं या जो भी किया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमें पता है कि मिस्टर हेरियट ने क्या किया है, सिर्फ़ और सिर्फ उसे एक्सरसाइज करवाई है और उसका डाइट जो है वो मेनटेन किया था बस। और इसी के लिए मिस्टर पंफ्री कहती हैं कि ये सर्जरी की क्या है, एक जीत है, ठीक
यह चिकित्सा की एक जीत है। तो हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको इस पूरे चैप्टर की स्टोरी समझ में आई होगी और आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपने इस चैप्टर से क्या सीखा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।